नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल आमटे बात कर रही हूँ। मैं बाबा आमटे की ग्रैंड डॉटर हूँ और हमारा जो गांव है आनंदवन, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है, जो महाराष्ट्र राज्य के ईस्टर्न साइड पे है। 2016 में जब हमारा शुभेंदु और सनी से ईमेल एक्सचेंज हुआ था, उस टाइम पे हमने सोचा था कि फॉरेस्ट बनाएं, और क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा था। तो वो टाइम से लेके अभी तक हमने 6 फॉरेस्ट बनाए हैं और जहाँ हम खड़े हैं ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ये पूरा 1 एकड़ में फैला हुआ है और अराउंड 10,500 ट्रीज़ यहाँ पे लग चुके हैं। ये पिछले 13 मई से हमने लगाना शुरू किया था और आप अभी पीछे देख सकते हैं कि अराउंड 20 फीट तक ये ट्रीज़ अभी ऊपर गए हैं। ये आप इमेजिन कर लीजिए कि अभी 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहा है विदर्भ में और ये ट्रीज़ इतने हरे हैं कि ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी जगह हम आ गए हैं। ऐसा एक अच्छा सा ऑक्सीजन पार्क अभी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमने 71 टाइप्स के स्पीशीज़ लगाए हैं और ओवरऑल आजू बाजू के एरियाज़ में लेके टोटल 85 स्पीशीज़ लगाए हैं। अब ये स्पीशीज़ लगाने के पीछे जो हमारा जो ये था कॉन्सेप्ट था कि ताड़ोबा के जंगल में जो अभी एक्सटिंक्ट हो रहे स्पीशीज़ है, वो स्पीशीज़ हम हमारे यहाँ पे लगा के उनका कंजर्वेशन करेंगे और एक जेनेटिक बैंक बनाएंगे। जैसे हम फ्यूचर में हमारे पास अगर वहाँ से ट्री भी कोई एक्सटिंक्ट हो गया तो अपने यहाँ वो सेफ़ रहेगा। और अभी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, पर पिछले 1 साल में हमारे यहाँ इतना बायोडाइवर्सिटी बढ़ रहा है। ये लैंड पूरा बैरन लैंड था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट बढ़ा है वो देख के हमें बहुत ही आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ 2 बार लेपर्ड आके गया है, फिर उसके बाद स्लॉथ बियर का ये साइटिंग हुआ है, पाइथन्स है यहाँ पे, उसके बाद में पॉर्क्यूपाइंस है, बहुत सारे बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, ट्रीज़ में फ्रूटिंग फ्लावरिंग ये भी शुरू हो गया है। तो एक अलग ही जगह आने का यहाँ पे एहसास होता है। अभी तक हमने यहाँ पे 10,500 ट्रीज़ लगाए हैं और आजू बाजू के एरिया में कुछ अलग मेथड से हमने उसको, जिसको आनंद वनश्री कहते हैं, उस मेथड से हमने टोटल 35,000 ट्रीज़ लगाए हैं। तो ऐसा हम करते ही जाएंगे और आगे हमारा संकल्प ऐसा है कि हम 1 मिलियन रेयर ट्रीज़ कॉन्जर्व करें, जिसको लेके हमारा अभी प्रयास ऐसा शुरू है कि अलग अलग जो स्पीशीज़ अभी एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है, तो जाके फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट का सर्वे करके उनका सीड कलेक्ट करके लाए, उसको इंक्यूबेट करके उनके पेड़ बनाएं और वो ऐसी जगह लगाए जहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हो, ताकि फ्यूचर में भी अपने को कभी वो सीड का ज़रूरत पड़ा तो अपने पास वो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ट्री और इन द फॉर्म ऑफ सीड, दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। अब ये जो स्पीशीज़ है इसका नाम गुग्गुड़ है। ये महाराष्ट्र में काफ़ी मेडिसिनल जाना जाता है। तो इसमें हमारे यहाँ पे जहाँ अलग अलग जगह पे लगा है तो 1 साल में बिल्कुल ही इसका ग्रोथ नहीं हुआ था, और दूसरी जगह जहाँ 7-7 साल का ये है तो वहाँ पे ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर ये जो ट्री है ये 1 ही साल का है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रूटिंग ऑलरेडी शुरू हुआ है और ये पिछले 1.5 महीने से मैं देख रही हूँ कि इसके फ्रूट्स आ रहे हैं इस झाड़ को। तो ये बड़ा ही हमको आश्चर्यजनक लगा कि इतने फास्ट इतना ये ट्री का ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। इस फॉरेस्ट में हमको एक बात और भी ध्यान में आई कि इन पेड़ों के जो पत्ते हैं वो आम तौर के पत्तों पे से ज़्यादा बड़े हैं। अब ये पत्ता आप देखोगे जनरली फॉरेस्ट में अपने को इतना बड़ा पत्ता नहीं मिलता है ये झाड़ का, लेकिन यहाँ पे हर ही झाड़ का पत्ता हमको बहुत बड़ा बड़ा मिल रहा है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कंफर्म किया है कि जो लीफ लैमिना साइज जिसको बोलते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हमको बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये स्टर्क्यूलिया यूरेंस नाम का एक बहुत रेयर ट्री है, जहाँ पे ऑलरेडी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग चालू हो गया है। फ्लावरिंग अभी ओवर हो गया है। अभी ये जो अपने को दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर सीड्स होंगे और ये सीड डिस्पर्सर का काम अभी ये शुरू कर देगा। तो बहुत सारे रेयर ट्रीज़ को हमको ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे फ्रूटिंग फ्लावरिंग और दूसरा नेस्टिंग भी हो रहा है छोटे छोटे ट्रीज़ पे।